नमस्कार दोस्तों। जब भी सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका हमारे जीवन पर, देश और दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ जब भी सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो भी हम सभी के जीवन में कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है। देश और दुनिया में कई सारी चीजें होने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आने वाला समय किस तरह से जाने वाला है। सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एवं वास्तु के इस चैनल पर आप सभी के साथ बात करूंगा इस नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। सूर्यदेव श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्यदेव अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में गोचर करते हुए 24 जनवरी 2025 को श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने पर देश और दुनिया में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, हमारे जीवन में किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, कहां पर हम सभी को ध्यान रखना है, कौन सी चीजें अफेक्ट होंगी, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। 24 जनवरी को सूर्यदेव श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेंगे। यहां पर 24 से लेकर के 27 जनवरी तक का समय रहेगा। इस समय के दौरान में यह समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छा समय नहीं है। मतलब कि किसी भी तरह के बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, ओल्ड पीपल के लिए यह समय थोड़ा सा परेशानियां लेकर के आता है। सबसे पहली और सबसे गंभीर परेशानी रहती है यहां पर सेहत को लेकर के। इसीलिए इस समय के दौरान में सेहत पर विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही साथ किसी तरह का अपमान होने के संकेत भी यहां पर दिखाई देते हैं और इसी वजह से इस समय के दौरान में बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान के साथ अपने आप को रखना चाहिए। दूसरों का अनादर भी ना करें, खुद का अनादर होने भी ना दें और सेहत को लेकर के विशेष तौर पर सावधानी रखें। जैसे ही ये समय आता है चीजें धीरे धीरे फ्लक्चुएट होना शुरू होती हैं और क्योंकि हमारे देश में इसी समय के दौरान में 26 जनवरी का त्योहार सेलिब्रेट किया जाएगा। त्योहार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए और इसीलिए इस समय के दौरान में बहुत सारी लोगों का मान सम्मान हो सकता है जिसमें बुजुर्ग शामिल रहें और साथ ही साथ सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी भी रखनी है। इसके अलावा पारिवारिक माहौल की अगर मैं बात करूं, अपने घरों में अगर मैं बात करूं तो हम सभी को अपने बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी भी तरह की अनबन ना हो, कोई वातावरण घर का खराब ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा ताकि आप सभी के घर में इसके नेगेटिव रिजल्ट्स ना देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव का अगला चरण। सूर्यदेव श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के बीच में यह समय रहेगा। इस समय के दौरान में फाइनेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसीलिए शेयर मार्केट में काफी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। आप सभी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं अगर सावधानी से आगे बढ़ेंगे। आप सभी बड़े लॉसेस कर सकते हैं अगर लापरवाही करेंगे। इसीलिए यह समय फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैंने ऑलरेडी आप सभी को पिछले वीडियो में भी कहा था कि 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक का समय जो है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला समय है। उसमें महंगाई के रास्ते यहां पर बनते हैं और दिस इज द टाइम, ये फाइनेंशियल सेक्टर को अफेक्ट करने वाला एक समय यहां पर बनता है। देखिए, हर एक चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। फाइनेंस या तो अफेक्ट होगा या बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हर एक पर्सन की कुंडली पर ये रिफ्लेक्ट करेगा और हमारे देश की कुंडली के हिसाब से, विश्व की कुंडली के हिसाब से भी ये परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। बट ओवरऑल जो इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा रहेगा ये फाइनेंस का ज्यादा रहेगा। इसीलिए इस समय के दौरान में पैसों से जुड़े हुए मामलों को खत्म करने की कोशिश करें। पैसों से जुड़े हुए मामलों में थोड़ी सावधानी रखने की कोशिश करें और किसी भी तरह का बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन इस समय में लेने से बचिएगा ताकि आपको नुकसान ना हो। यह समय धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है। किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। दान पुण्य के लिए एक परफेक्ट समय दिखाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि इस समय में डर को भगाइए, इस समय में कर्म और धर्म को बढ़ाइए। अपने मन में छिपे हुए डर को आपको दूर करना चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, समय आपको सपोर्ट करेगा और आपकी परेशानियां दूर होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के संकेत यहां पर बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इस समय में अच्छा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे।
यह समय किसी तरह के समाज में मान सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। ऊपर अगर मान सम्मान घटा है तो यहां पर बढ़ेगा, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए इस समय का अच्छे तरह से फायदा उठाना जरूरी है। इसके बाद आता है सूर्यदेव का श्रवण नक्षत्र का तीसरा चरण। यह समय जो रहेगा यह आपका बाय एंड ऑफ द जनवरी से लेकर के 3 फरवरी के बीच में समय रहेगा। इस समय में आप सभी को पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा हो हल्ला देखने को मिलेगा। यह समय पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा परेशानियों का समय लेकर के आता है। इस समय के दौरान में देश में और दुनिया में आप कह सकते हैं कि काफी सारे लोग अफेक्ट होते हुए नजर आएंगे, जो कि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। उन्हें काफी ज्यादा कष्ट देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन राजनीति में लिए जाएं, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा एक चीज और कही जाती है, यह समय परिवार के मेलजोल को बढ़ाने का समय है। किसी भी तरह से ऊपर के समय में अगर कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं तो यहां पर आप सभी पारिवारिक माहौल अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। इसी वजह से इस समय के दौरान में अच्छी चीजें देखने को मिलती है। ये एक समय रहेगा जहां पर किसी भी तरह की पुरानी चीज, ऐतिहासिक चीज, पुरातात्विक चीज या कोई पुरानी बिल्डिंग हो, उससे नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह के योग बनते हैं, तो यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ पुराने धर्म में किसी भी तरह का कोई एलिगेशन लगाया जाए, पुराने धर्म में मतलब कि धर्म से जुड़ी हुई पुरानी चीजों को लेकर के कोई चीज हाईलाइटेड हो, तो इस समय में यहां पर देखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। वैसे समय पॉजिटिव है तो ज्यादा नुकसान की संभावनाएं नहीं दिखाई देती। इसके बाद अंतिम चरण सूर्यदेव श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में जब पहुंचते हैं, 3 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक के बीच में यह समय क्या लेकर के आ रहा है, इसे समझते हैं। इस समय के दौरान में आप सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाहिए। छोटी छोटी चीजें अफेक्ट करती हैं और वहां पर अपना ऑरा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। काफी बार होता है कि देश या दुनिया में कहीं भूकंप आया या कोई घटना घटी और हम उससे अपने आप को परेशान कर देते हैं, हम बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने माता पिता की सेहत का या घर में बड़े बुजुर्गों की सेहत का पूरा ध्यान रखना है। किसी भी तरह का वाद विवाद घर में ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ट्रैवल करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है। यह समय ट्रैवल के लिए थोड़ी सी परेशानियां लेकर के आता है। साथ ही साथ आप सभी को दूसरों से थोड़ा सा बचकर चलने की जरूरत है। यह समय में गुप्त शत्रु काफी ज्यादा हावी हो जाते हैं। वर्क प्लेस पर आपको दूसरों से परेशानियां होना शुरू हो जाती है। इस तरह के योग देखे जाते हैं। इसी वजह से आप सभी को इस समय में थोड़ा सा आराम से बच करके चलने की जरूरत है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना देखने को मिले। इसके अलावा इस समय में देखा जाए तो यह समय देश और दुनिया में विस्फोटक गतिविधियों को जन्म देता है। इसीलिए किसी देश का किसी दूसरे देश के साथ अचानक से कोई परेशानी क्रिएट हो जाना इस समय में जरूर पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी देश में ना बने। डायरेक्शन वाइज अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, डायरेक्शन वाइज चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो ये जो समय रहेगा, इस समय के दौरान में शुरुआती समय अगर हम बात करें 24 जनवरी की, जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट रहेगा इसमें नॉर्थ डायरेक्शन अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो स्टार्टिंग जो रहेगी वो नॉर्थ एंड से रहेगी एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि ज्यादा परेशानी ना हो। नॉर्थ एंड में प्राकृतिक घटनाओं की वजह से, मौसम की वजह से थोड़ी सी परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। और यहां पर अगेन कहूंगा, बड़े बुजुर्गों को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा नॉर्थ से परेशानियां डाइवर्ट हो जाएंगी वेस्ट की तरफ। तो 24 से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वेस्ट पार्ट अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा और वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चीजें थोड़ी सी परेशान करने की चांसेस बनेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट की जब मैं बात करता हूं तो वहां पे कोर साउथ डायरेक्शन थोड़ा सा हाईलाइटेड होता हुआ नजर आता है और ये एक समय रहेगा जहां पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल थोड़ा सा डिसबैलेंस रहेगा। 27 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक का जो समय रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम बनता है। इस समय के दौरान में कोई बड़ी घटना घट सकती है। इस तरह के योग बनते हैं और
अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो डेफिनेटली नुकसान करने वाली घटना रहेगी, इसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। इसके ऊपर मैं और कैलकुलेशंस कर रहा हूं भी, थोड़ा सा और डीप डाउन जाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह की घटना यहां पर घट सकती है। वैसे कोई प्राकृतिक घटना के चांसेस यहां पर थोड़े से ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके बाद अंतिम अगर हम पार्ट को देखें यहां पर, तो फरवरी का जो फर्स्ट वीक रहेगा, ये फरवरी फर्स्ट वीक साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हाईलाइट करता हुआ नजर आएगा और ईस्टर्न पार्ट सेंसिटिविटी किस तरफ रहेगा, इस तरह की योग यहां पर बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे समय में किसी भी देश को कोई नुकसान ना हो और आप सभी के जीवन में भी कोई परेशानियां ना देखने को मिले और आप सभी इस समय को आराम आराम से निकालते हुए नजर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।